ओके जी, चैप्टर नंबर 43, प्लेसिंग स्क्रिप्ट्स है। जावास्क्रिप्ट कोड डजंट केयर वेयर इट लिव्स है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट केयर नहीं करता कि वो कोड कहाँ पे लिव कर रहा है, बस जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोड हम कहाँ लिख सकते हैं? हम CSS का कोड कहाँ पे लिख सकते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल कहाँ पे लिख सकते हैं? हेड में, बॉडी में नहीं, हेड में। ठीक है ना, हेड में हम लिखते हैं ना, या स्टाइल एलिमेंट भी अगर आप लोग लिख रहे हैं तो वो हेड एलिमेंट में ही लिख रहे होते हैं। ठीक है, हेड एलिमेंट का चाइल्ड बन रहा होता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है आप लोग हेड में भी लिख सकते हैं, बॉडी के स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, बॉडी के मिड पे भी लिख सकते हैं और बॉडी के लास्ट पे भी लिख सकते हैं। लेकिन बेस्ट प्लेस जो है वो बॉडी का लास्ट है। ठीक है, जहाँ पर आप फुटर एलिमेंट के बाद आप लोग स्क्रिप्ट एलिमेंट को यूज कर रहे होंगे। इससे होता क्या है, हमने पढ़ा हुआ है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, कोड आपका रीड होता है टॉप टू बॉटम। अगर आप लोग इसको हेड एलिमेंट में लिख दें, जावास्क्रिप्ट पहले लोड हो गई, उसके बाद आपकी HTML लोड हो रही है। ठीक है, एलिमेंट्स तो बाद में आए, फिर ना बॉडी एलिमेंट बाद में आए, तो उसको वो एलिमेंट ही नहीं मिलेगा। JS की फाइल में उसको वो एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, तो वो आपको एरर दे देगा। इस वजह से आप लोग इसको लास्ट पे लिखते हैं ताकि HTML का पूरा कोड लोड हो जाए, सारे एलिमेंट्स आ जाएं और फिर JS की फाइल लोड हो, तो फिर आपको एरर नहीं मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। JS की फाइल जो नीचे होती है ओनली फंक्शन से होती है ऊपर होती है, तो इससे भी प्रॉब्लम नहीं, लोड हो जाता है ना, ऑन क्लिक फंक्शन होता है ना, लेकिन वो फाइल तो पूरी लोड हो चुकी है, फाइल पूरी लोड हो चुकी है। ओके जी, मेन फाइल आपकी कौन सी होती है? index.html। learning.js 43 to 58। ओके, हेडर के बाद क्या आता है आपका? मेन के बाद क्या आता है? फुटर। ओके, मेन में आप लोगों ने एक H1 लिया, learning.js, इसको आपने एक आईडी दे दी हेडिंग 1। ठीक हो गया। यहाँ पर आप लोगों ने JS/script.js डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडिंग 1 डॉट inner HTML इक्वल टू कंटेंट चेंज्ड। ठीक है जी। learning.js कोई एरर नहीं इस टाइम। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट एलिमेंट script.js कर दूँ, सेव किया, तो ये आपको एरर मिल गया। क्यों मिला? वो कह रहा है कि अनकॉर्ड टाइप एरर, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल सेटिंग इनर HTML, कि हम स्क्रिप्ट की लाइन नंबर 1 में इनर HTML कर रहे हैं ऐसे एलिमेंट को जो नल है इस टाइम। देखिए, कोड आपका टॉप टू बॉटम रीड हुआ, ये वाली फाइल आई, अब ये वाली फाइल पूरी लोड होगी, पहले ये वाली फाइल पूरी लोड होगी, उसके बाद वो इस पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही मैं इसको लास्ट पे लिखूं, अब कोड आपका टॉप टू बॉटम रीड हुआ, मेन एलिमेंट है जो फुटर तक कंप्लीट लोड हो चुका, अब स्क्रिप्ट एलिमेंट है। अब जब वो स्क्रिप्ट एलिमेंट में आएगा तो इसको डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट मिल जाएगा हेडिंग 1। अब सेव किया तो ये देखिए कंटेंट जी, समझ लगी है?
तो इस तरह से बेहतर तरीका यही है कि आप इसको लास्ट पे लिखें। उसके अलावा एक ऑप्शन ये है कि अक्सर डेवलपर्स अब ये करते हैं कि स्क्रिप्ट इसमें एक एट्रीब्यूट पास कर देते हैं डेफ, सेव किया तो अब भी ये काम कर रहा है। अब भी इसका मतलब यही है कि जब कंप्लीट HTML लोड हो जाए उसके बाद इस फाइल को लोड करो, ठीक है। ये सेम चीज़ ही है, लेकिन बेहतर तरीका फिर भी यही माना जाता है कि इसको लास्ट पे लिखा जाए ताकि CSS सारी ऊपर रहे और स्क्रिप्ट आपकी सारी लास्ट पे ही रहे। नहीं, फिर एरर नहीं आता। हाँ जी, क्लियर है? ओके। कमेंट्स HTML में कितने तरीके हैं कमेंट करने के? कौन सा? HTML में एक तरीका है तो कौन सा है जी? किस तरह कमेंट करते हैं HTML में? लेस देन, एक्सप्लेनेशन मार्क, डबल डैश पहले, ओके। अब एक्सप्लेनेशन मार्क जी। चले मतीन भाई को करने थे पहले। अब जी मतीन भाई। हाँ जी, अब वहाँ तक लेट्स सपोज दिस इज अ कमेंट, हमने ये लिख दिया। अब राइट एंगल ब्रैकेट, इसको लेस देन नहीं आप लोग कहेंगे अब, क्योंकि ये HTML है, आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट एंगल ब्रैकेट कहलाएगा, HTML में लेफ्ट एंगल ब्रैकेट कहलाएगा, जावास्क्रिप्ट में ये लेस देन कहलाएगा, ठीक है। और ये आपका राइट एंगल ब्रैकेट और जावास्क्रिप्ट में ये आपका ग्रेटर देन साइन। हाँ जी, क्लियर है ये HTML का हो गया। CSS में कितने तरीके हैं? ए, कौन सा? जी, CSS में कितने तरीके हैं कमेंट करने के? एक ही, कौन सा? फॉरवर्ड स्लैश, स्टैटिक, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। इसके दरमियान में दिस इज ये कमेंट हो जाएगा। JS में कितने तरीके हैं? दो, कौन कौन से? डबल फॉरवर्ड स्लैश और एक CSS वाला, ठीक है। ये एक्चुअल में कहा जाता है कि सिंगल लाइन के लिए और ये आपका मल्टीपल लाइंस के लिए, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जावास्क्रिप्ट में। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 44 था। ओके, शॉर्टकट की जो VS कोड में यूज की जाती है कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, इसी से कमेंट होगा और इसी से अनकमेंट होगा। हाँ जी, क्लियर है? इवेंट्स, इवेंट क्या होता है? आप लोग ये कर्सर भी अगर मूव कर रहे हैं तो ये इवेंट फायर हो रहा होता है, ठीक है। कर्सर को स्टॉप कर दें तब भी इवेंट फायर हुआ, आपने बटन प्रेस किया तब भी ये इवेंट फायर हुआ, बटन को रिलीज किया तब भी इवेंट फायर हुआ, बटन को प्रेस करके रखा तो ये भी एक इवेंट है, कर्सर को नीचे लेके जा रहे हैं इवेंट है, ऊपर लेके जा रहे हैं ये भी इवेंट है, राइट कर रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं, किसी टेक्स्ट के ऊपर लेकर आ रहे हैं तो ये एक इवेंट फायर हुआ, टेक्स्ट आउटसाइड आप मूव कर जा रही हैं तो ये भी एक इवेंट फायर हो रहा है। तो इसकी बेस पर आप लोग बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। हमने एक इवेंट पढ़ा हुआ है ऑन क्लिक, ठीक है, किसी भी एलिमेंट या किसी भी बटन के क्लिक करने पे ये फंक्शन काम करे या कुछ भी, ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम फंक्शन को ही यूज कर रहे होते हैं। तो ये बटन का क्लिक होना जो है ये एक इवेंट कहलाता है, ठीक है।
ये देखें ऑन क्लिक है, क्लिक करने पे क्या हो अलर्ट, तो ये एक इवेंट है। यहाँ पे डबल कोटेशन यूज कर रहे हैं तो इस वजह से आप लोग अंदर सिंगल कोट यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे सिंगल कोट यूज करते तो क्या होता, ठीक है, अलर्ट आपका काम नहीं करता। ओके, मेन में या फिर पैराग्राफ लॉरेम मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपके पास ये एक पैराग्राफ आ गया। उसके बाद एक एंकर टैग लिया। अब एच रेफ यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लिक मी, ऑन क्लिक पे मैंने इसको कहा अलर्ट हाई। हाइपर लिंक रेफरेंस में मैंने कुछ भी पास नहीं किया, ठीक है। अब ये देखें, ये आपके पास हेडिंग आ गई, ये आपके पास पैराग्राफ आ गया और ये आपके पास एक बटन आ गया। इसको आप लोग मज़ीद पैराग्राफ लॉरेम मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपके पास, ठीक है। अब जब मैं क्लिक मी बटन पे क्लिक करता हूँ, अब ये एक एंकर टैग है। एंकर टैग का एक्चुअल में मकसद क्या होता है कि एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट हो, लेकिन सम टाइम इसको यूजर्स क्या करते हैं, इसको एज अ बटन भी काम ले लेते हैं। इसकी स्टाइलिंग इस तरह की चाहिए होती है, क्लिक करने पे आपका ये देखें अलर्ट हो गया, ठीक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया इवेंट फायर हुआ और ये आपका हाई आ गया। लेकिन अब मैं जैसे ही ओके करूंगा तो आप देखिएगा ये स्क्रीन के टॉप पे चला जाएगा, ठीक है, ये स्क्रीन के टॉप पे चला गया। लेकिन ये तो यहाँ पर है, ठीक है, हम तो यहाँ पे इस पोजीशन पे थे ना, लेकिन जैसे बटन पे या इस इवेंट पे क्लिक किया तो ये आपके टॉप पे ले गया और ये पेज भी रिफ्रेश हो रहा है। इस चीज़ से बचने के लिए एक तरीका ये है कि पेज रिफ्रेश ना हो, ठीक है। अभी देखिए पेज रिफ्रेश हो रहा है, हम चाहते हैं कि पेज रिफ्रेश ना हो, तो यहाँ पर आप लोग हैश यूज़ कर लें, ठीक है। हैश टैग यूज़ करने से क्या होगा, क्लिक मी, ओके, पेज रिफ्रेश नहीं हुआ लेकिन अब यहाँ पे ये हैश टैग आ रहा है आपके पास, ठीक है, लेकिन ये अभी भी टॉप पे चला जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक यूज़र आता है और वेबसाइट वो पूरी पढ़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप नीचे आ रहा है, लेकिन वो किसी बटन पे या लिंक पे क्लिक करता है और वो टॉप पे चला जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हैश टैग की बजाय जावा स्क्रिप्ट कॉलन वॉइड पैरेंथेसिस 0 हम ये लिखते हैं। ये जावा स्क्रिप्ट का ही कोड है, ठीक है, जो हम HTML में लिख रहे हैं। तो इस चीज़ अब क्या होगा, अब देखें, अब अगर मैं क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ, ओके, वो इस पोजीशन पे, ठीक है। अब ना तो पेज रिफ्रेश हुआ ना ही वो टॉप पे गया, और इवन के ये जो हैश टैग यहाँ पे आ रहा था, अब अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये हैश टैग भी तब इशू है। मैं वही कह रहा ना, वो भी यूज़ यानी कि बटन के क्लिक करने भी कह रहे थे, लेकिन कुछ है लेट्स सपोज वो बटन क्योंकि स्टाइलिंग वो आ जाती है, वो चाहते हैं कि इस तरह की स्टाइल है तो वो एंकर टैग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल HTML CSS में, रिएक्ट में जाके ये चीज़ नहीं होती। रिएक्ट में अगर आपने काम करना है तो आपको बटन ही बनाना पड़ेगा। एंकर टैग आप सिर्फ तब ही काम करेंगे जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट होंगे, हो गया। ओके, आई थिंक हमने वो पढ़ा हुआ है कि अगर सिंगल पेज एप्लीकेशन हो, मीन्स के नेविगेशन बार सिर्फ टॉप पर हो, ये हमने आई थिंक BR आर्किटेक्ट्स में पढ़ा था कि आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते थे तो वो नीचे चला जाता था उस सेक्शन में, ऐसे ही है। तो वो भी हम एंकर टैग की मदद से ही कर रहे होते थे। यहाँ पर आप क्या करते थे, उस एलिमेंट की ID पास कर देते थे, ऐसे ही है। अबाउट प्रोडक्ट्स
कॉन्टैक्ट के सेक्शन पे जाना था कॉन्टैक्ट है, लेकिन उस एलिमेंट को आपने आईडी दी होती थी कॉन्टैक्ट की। तो ये बहुत सारी चीज़ें बुक की ना आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टेप बाय स्टेप, जब हम साथ साथ काम करते रहे हैं। बस ये डिवाइस ही है। इवेंट्स बटन, बटन पे भी आप वही चीज़ ऑन क्लिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इवेंट्स माउस, ऑन माउस ओवर, इस पैराग्राफ पे ऑन माउस ओवर, ठीक है। इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ पैरा 2, ठीक है। ऑन माउस ओवर का मतलब है कि जब भी कर्सर जो है या माउस जो है इस एलिमेंट पे है, ठीक है, इस एलिमेंट पे ही है, तो ऑन माउस ओवर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है इसकी पैरा 2 डॉट स्टाइल डॉट कलर किसके बराबर हो जाए रेड, ठीक है। ये कोड याद है ना, मालूम है ना क्या कर रहा है। डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट कर रहा है बाय आईडी, आईडी क्या है पैरा 2 स्टाइल में से कलर उसका क्या हो जाए रेड हो जाए। अब देखिए मैं इस पैरा पर आ रहा हूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इस लिंक पर आ रहा हूँ कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन जैसे मैं इस एलिमेंट पे आऊँगा तो इसका कलर क्या हो गया रेड हो गया। ये चीज़ आप लोग CSS की मदद से भी कर सकते हैं, ऐसे ही है क्या यूज़ करके हॉवर यूज़ करके, ठीक है। लेकिन हॉवर क्या करता है कि जब आप इस पे कर्सर रखा हुआ हो आपने तब तो काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही कर्सर निकाल देते हैं तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाता है, ऐसे ही है। लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि ऑन माउस ओवर करने पे आपने इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। आपने इसको कलर दोबारा से निकालने पे कलर इसका दोबारा चेंज नहीं किया। अगर तो आप चाहते हैं कि वो चीज़ भी हो, ठीक है, वो चीज़ से मुराद के दोबारा से इसका कलर ब्लैक हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, अभी हमने कौन सा इवेंट यूज़ किया ऑन माउस ओवर, अब आप लोग यूज़ करें ऑन माउस लीव, ठीक है। डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करें बाय आईडी, आईडी क्या है इसकी पैरा 2 डॉट स्टाइल डॉट कलर बराबर हो जाए ब्लैक। अब देखें रेड हो गया, अब वापस मैं जाऊंगा तो इसका कलर ब्लैक, ठीक है। आप लोग कलर चेंज भी कर सकते हैं, ब्लैक की बजाय आप इसको ब्लू कर सकते हैं, रेड ब्लू जी। ओके, ऑन माउस लीव और ऑन माउस आउट ये दोनों सेम है, ठीक है। और उसी तरह ऑन माउस ओवर की जगह ऑन माउस एंटर, ओवर और लीव एंटर और आउट सेम चीज है, बस वर्ड का चेंज नीचे ये देखिए जी, क्लियर है ये अब एक चीज, अब देखिए जब हम इवेंट जो यूज कर रहे हैं इस एलिमेंट की ही स्टाइल को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इस खुद एलिमेंट को ही चेंज कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि इतना लेंथी कोड लिखने के तो डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करें बाय आईडी और आईडी भी हम इसी की दे रहे हैं, तो इस चीज़ से बचने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ इसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ। आप लोगों ने लिखना है दिस, दिस का मतलब है खुद एलिमेंट है, ठीक है। दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर बराबर हो जाए, सेव किया ये रेड हुआ और ब्लू हो गया, ठीक है। बजाय इसके कि ये पूरा कोड लिखने के, क्योंकि आप खुद इस एलिमेंट को ही चेंज कर रहे हैं
तो आप दिस यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो क्लिक है, चेंज, इसको टेक्स्ट चेंज करते हैं, चेंज कलर, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करें बाय आईडी, आईडी है para2 डॉट स्टाइल डॉट कलर, बराबर कर दो ग्रीन। ठीक है, अब देखें इसका ये रेड हो गया, माउस के एंटर होने पे, आउट होने पे ब्लू हो गया, लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इस एलिमेंट का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो आप किसी भी बटन के क्लिक करने पे किसी और एलिमेंट का कलर चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये कुछ चीज़ें, ये कुछ इवेंट्स वगैरह। इसी तरीके से आप किसी भी एलिमेंट, लेट्स सपोज आप इमेज को चेंज करना चाहते हैं, माउस के एंटर होने पे इमेज ये वाली है, आउट होने पे इमेज चेंज हो जाए। ठीक है, ज़्यादा फर्स्ट क्लास में हमने पाथ चेंज किया था, सोर्स, लाइट ऑन और बल्ब ऑफ है। ठीक है, वो बटन के क्लिक करने पे कर रहे थे, आप इस पे ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट पे लगा दें, वो तब भी काम करेगा। ठीक है ना, इवेंट है। नहीं, क्योंकि ये इन लाइन है ना, वो यूज कर सकते हैं, लेकिन वो दिस का मतलब होगा वो खुद फंक्शन। ठीक है, वो आप फिर किसी फंक्शन में यूज कर रहे होंगे या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट में यूज कर रहे होंगे। ऑब्जेक्ट में होता है कि ये खुद ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें ये एलिमेंट को ही गेट कर रहा है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे script.js में जाके दिस डॉट, लेट्स सपोज आप कह रहे हैं दिस डॉट इनर HTML बराबर हो जाए कंटेंट चेंज है। अब इसमें दिस क्या है, इवन के ना आपको खुद भी नहीं पता। ठीक है, जब आपको खुद नहीं पता है तो इस जावास्क्रिप्ट को क्या पता होगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर प्रॉपर लिखना पड़ेगा आपको कि वो एलिमेंट को गेट किया जा सके इस तरीके से। हाँ जी, क्लियर है ये। अब आपको ये चीज़ बहुत सौखी लगती होनी है, जो पहले दिन आपको बहुत औखी लग रही थी, वक्त के साथ साथ ये चीज़ें भी आप लोग की हो जाएंगी क्लियर इंशाल्लाह। इवेंट्स फील्ड्स ऑन फोकस और ऑन ब्लर। बाकी इमेज वाला हो गया है, इसको मैं बस आपको ये दिखा देता हूँ जल्दी से, फिर आपकी छुट्टी हो जानी है। ओके, यहाँ पर हमने एक इनपुट लिया, इनपुट की टाइप टेक्स्ट, आईडी दे दें नेम, ठीक हो गया, और प्लेस होल्डर एंटर योर नेम। ये देखें, अभी मैं इस पे आ रहा हूँ। अच्छा, इस पे ना इवेंट चलते हैं। ये जो मैं अभी कर्सर लेकर आया तो ये ऑन माउस ओवर और ऑन माउस एंटर हुआ है। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात आपने इस पर कुछ किया नहीं तो कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप इस पर क्लिक करें तो ये आपका अब ये फोकस हो चुका है। ठीक है, ये फोकस हुआ है। जैसे आप उस इनपुट फील्ड से निकल चुके, ये आपका ऑन ब्लर हुआ है। ठीक है, ये दो इवेंट है, ऑन फोकस और ऑन ब्लर। ऑन फोकस पे आपका क्या होगा, ऑन फोकस दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर बराबर कर दो येलो। सेव किया तो अब देखें, मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा ये येलो होगा, लेकिन अब मैं कर्सर लेकर आऊंगा तो कोई इफेक्ट नहीं अब चेंज होगा क्योंकि वो येलो हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि वो येलो से वापस निकल के वाइट में हो जाए तो आप क्या यूज करेंगे, ऑन ब्लैक।
और येलो की जगह अब हम क्या करेंगे, वाइट। वेबसाइट्स में होता है कि सिर्फ जो बॉर्डर होता है उसी का कलर चेंज होता है, इनपुट फील्ड का जो होता है जी, वो किस तरह होगा? वो CSS की मदद से हम कर सकते हैं। एक्चुअल में ये चीज़ भी CSS की मदद से पॉसिबल है। आप इस एलिमेंट को टारगेट करें और कॉलन फोकस लगा दें। मैं आपको दिखाता हूँ। एट स्टाइल आईडी क्या है इसकी, आईडी नहीं दी, इसको डायरेक्ट ले लेते हैं इनपुट फोकस। ठीक है, इनपुट फोकस जो हुआ, बैकग्राउंड कलर येलो कर दो। अब आप इसको जो है ना फिल वक्त के लिए इसको खत्म कर दें। ठीक हो गया, इनपुट की टाइप टेक्स्ट है जस्ट। ये देखें, अब ये इसको ऑन फोकस और ऑन ब्लर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने CSS की मदद से सिर्फ फोकस का कलर चेंज किया है। मैं कह रहा हूँ कि जो बॉर्डर होता है जो बिल्कुल फील्ड वाइट ही रहती है, लेकिन जो ऊपर बॉर्डर होता है ना साइड जो होता है वो उसका कलर रेड हो जाता है। जी जी, तो आप इसका बॉर्डर कलर करते हैं रेड, इसको बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड कर दें। और इस पे ना एक्चुअल में आउटलाइन या फिर बॉक्स शेड आउटलाइन करते हैं, आउटलाइन 0 कर दें। ओके, एक्चुअल में यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट ऑन फोकस पे मैं जो भी कर रहा हूँ, यहाँ पर आईडी जिप, ठीक है, आईडी क्या दे दिया, जिप, और इसको नेम भी बेशक कहते हैं जिप। ओके, और इसको आईडी देते हैं आप लोग सिटी। अब बस 2 इनपुट फील्ड आ गए, एंटर योर जिप कोड, एंटर योर सिटी। ठीक है, ये जिप कोड और ये सिटी नेम। आप लोगों ने करना क्या, फैसलाबाद का सिटी कोड क्या है, जिप कोड क्या है, 38,000। ठीक है, यहाँ पर आप लोग 38,000 लिखेंगे। ठीक है, 38,000 लिखा। जैसे ही आप लोग इस पे ऑन ब्लर करेंगे, मीन्स कि आप इस एलिमेंट पे आ गए, तो ये ऑटोमेटिक ऑन ब्लर हो गया। आप लोगों ने कहीं पे और पे कर्सर प्रेस कर दिया तो ये तब भी ऑन ब्लर हुआ। आपने टैब प्रेस कर दिया, ये ऑन ब्लर हो गया। ठीक है, फोकस के अलावा ये ऑन ब्लर ही रहेगा। जैसे आपने ये 38,000 लिखा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैसलाबाद आ जाना चाहिए। यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैसलाबाद आ जाना चाहिए। एक बार एक स्टूडेंट को ये टास्क मिला था फाइवर पे, $50 का, सिर्फ ये करना था। ठीक है, तो ये आप लोगों को टास्क है फ्री वाला। ठीक है, इसको आप लोगों ने करना है खुद से। ठीक है, ये जब कुछ भी करके, कुछ भी करके, ठीक है, 38,000 आएगा तो फैसलाबाद आ जाएगा, 40,000 आएगा तो लाहौर कर दीजिएगा, 50,000 कीजिएगा तो कराची कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह 3-4 शहरों के जिप कोड एंटर करने पे ऑटोमेटिकली सिटी नेम आ जाए उसका। और ओके, 38,000 हुआ तो जैसे ये ब्लर होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैसलाबाद आ जाएगा। ठीक हो गया, 40,000 करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे लाहौर आ जाएगा। अगर ये 3-4 शहरों के जिप कोड के अलावा यूज़र कोई भी एंटर करता है तो यहाँ पे कोई भी सिटी नेम नहीं आएगा। ठीक है, फिर यूज़र ने खुद से ही जो भी सिटी का नेम लिखना हो तो वो लिख सकता होगा। क्लियर है?
जी हाँ जी बताएं। इजी है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। मुश्किल क्या है? नहीं नहीं, एक ही फंक्शन बनेगा ये। इसको इफ एल्स की बजाय ना ज़्यादा बेहतर है कि स्विच स्टेटमेंट यूज़ करें। ठीक है, स्विच की मदद से बहरहाल आप लोग जिस तरह भी करना चाहें कीजिएगा। ठीक है, क्लाइंट को काम चाहिए होता है, ठीक है? लेकिन बेस्ट तरीका जो होता है अगर डेवलपर उसको अप्लाई करे तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है? कल को लेट्स सपोज कुछ चेंजेस करनी हो, मॉडिफिकेशन करनी हो, उसके लिए आसान होता है। या क्लाइंट किसी और डेवलपर को काम दिखाए कि यार इसका काम देखना, इसने ठीक किया है, सही किया है, इसको मजीद काम दिया जा सके, तो इस तरह यानी कि वो चेकिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं। और कल को फॉर एग्जांपल, क्योंकि अभी तो आप लोग जूनियर हैं, कल को जब आप लोग सीनियर्स के साथ काम कर रहे होंगे तो उससे तो जाहिर सी बात आपका कोड देखना ही देखना है। ठीक है, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं तो कोड बहुत मैटर करता है कि आप कितना अच्छा कोड लिख रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। इस वजह से बेस्ट वे जो होगा वो कीजिएगा। चैट जीपीटी करके आप लोग कर सकते होंगे लेकिन ना कीजिएगा। ठीक है, अभी पहले खुद से करें। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर आप लोग के लिए। हाँ जी, क्लियर है? कोई सवाल हो किसी का तो कह लें कि आज आके आप लोग के चैप्टर नंबर 58 पूरे हो गए। ठीक है, उसके बाद रीडिंग एंड सेटिंग, पैराग्राफ, टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग इमेजेस एंड टेक्स्ट, ये वही चीज़ है मैनिपुलेट करना ना, ओवर करने पे और लीव करने पे। ये इमेजेस का बता रहा है, टेक्स्ट का बता रहा है। सेटिंग स्टाइल्स है, स्टाइल्स को सेट करना आप लोग को ऑलरेडी आता है जावास्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है, पहले लेक्चर से हम कर रहे हैं डॉट स्टाइल डॉट कलर, जिस तरह आज भी हमने किया है। डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन कर दिया, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, जो भी करना हो। 57 तक। ठीक है, अच्छा एलिमेंट्स को ना बाय टैग नेम भी गेट किया जाता है। हम अभी तक बाय आईडी कर रहे हैं। बाय आईडी से क्या होता है, एक एलिमेंट ही गेट होता है। बाय टैग नेम करेंगे या बाय क्लास नेम करेंगे तो आपके पास HTML की कलेक्शन होती है एरे की सूरत में। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल्स होते हैं ना। अब एंकर टैग तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आप लोग मल्टीपल क्लास भी दे सकते हैं एलिमेंट्स को, तो वो फिर आपको HTML कलेक्शन एज अ एरे की सूरत में आ रही होती है। मैं आपको बस ये दिखा देता हूँ जल्दी से। हमारे पास दो पैराग्राफ हैं इसमें। लेट पैराग्राफ्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। टैग नेम क्या है, पी। तो जितने भी एलिमेंट्स थे वो आके स्टोर किस में हो गए हैं, पैराग्राफ में। CLO पैराग्राफ्स। सेव किया तो ये देखें आपके पास HTML कलेक्शन आ रही है। टोटल कितने पैराग्राफ आपके पास है, दो है। ठीक है, एक ये वाला P है और एक आपके पास ये वाला पैराग्राफ आ रहा है। 0P और 1, जिसको आईडी क्या मिली हुई है, पैरा। ये देखें। तो इस तरह ये आपके पास HTML कलेक्शन आती है एक एज अ एरे की सूरत में। अब जब एरे आ गई ना आपके पास तो आप इस पर लूप चला सकते हैं। ठीक है, लूप चला सकते हैं। अगर इस एलिमेंट को मुझे गेट करना हो सिंपल इस एरे में से ही, तो मैं किस तरह कर सकता हूँ, एरे का नेम और 0। ठीक है, इंडेक्स बस पास करेंगे तो वो आपके पास एलिमेंट आ जाएगा सिंगल में। उसी तरह 1 पास करेंगे तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। तो फिर आप इसको एज इट इज़ वैसे ही पैराग्राफ्स 0 डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू ग्रीन कर दिया, सेव किया। तो अब देखिए ऊपर वाले एलिमेंट का कलर क्या हो रहा है, ग्रीन। ठीक है, तो ये चीज़ें फिर आप इस तरह सिंगल को गेट करके आप इस तरह करेंगे। अगर आप जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में कुछ इफेक्ट करना चाहते हैं तो आप लूप चला दें। ठीक है, लूप चलाने के लिए सिंपल फॉर लूप, आपके पास फॉर लूप पूरा ही आ गया इस तरह।
अगर हमें ज़रूरत नहीं इस तरह करने की। लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन पैराग्राफ्स की लेंथ आई प्लस प्लस है। और अब आपके पास है यहाँ पर 0 की बजाय क्या आएगा यार, उनमें आई आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, सेकंड भी होता तो सेकंड आ रहा था, थर्ड होता तो थर्ड आ रहा था। तो अब इन सब का कलर क्या हो जाएगा, सबका कलर ग्रीन। तो ये सारी चीजें आप लोगों के पास इस तरह की प्रोसेस होगी। जी कोई सवाल हो किसी का, एनीवन? हाँ जी क्लियर है। ठीक है, आप लोगों के चैप्टर नंबर 57 तक हो गए। डोम की कुछ चीज़ें वो हम कल पढ़ेंगे और उसके साथ साथ ही हम कल इंशाल्लाह ऑब्जेक्ट को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कल आप लोग जी अब वो कुछ लाइब्रेरीज वगैरह हैं, वो लाइब्रेरीज वगैरह वो ना हम आगे पढ़ेंगे रिएक्ट में जाके इंशाल्लाह। बैकस्लैश जी किस लिए, नेक्स्ट लाइन को मूव करने के लिए। वो जब आप स्ट्रिंग लिख रहे हो ना तो तब होता है, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को ब्रेक लाइन ब्रेक करने के लिए वो क्या करता है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर।